पंजाब कांग्रेस में आपसी फूट अब उजागर हो गई है और आपको बताएं नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी की लड़ाई वाकई में अब गुत्थम गुत्था तक आ गई है। और ये मुद्दा था सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने का, जिसमें कि बाजवा जो कि गृह मंत्री हैं वो, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी सीएम शामिल थे। सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल होने की बात थी। 70 सीटों की पहली सीट जो लिस्ट जारी होने के लिए डिस्कस होना था। कई मुद्दों पर यह बात होनी थी और सोनिया गांधी भी वर्चुअल रूप से जुड़ी हुई थी। इसी वर्चुअल मीटिंग में मुद्दा इतना गरमाया, चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे और वो कह रहा था कि इस सीट पर ये कैंडिडेट उतरेगा, चन्नी कहते थे नहीं ये उतरेगा, और इसको लेकर गाली गलौज तक बात हो गई। इस सब की गवाह बनी सोनिया गांधी और सोनिया गांधी ने यह कहकर के उस मीटिंग से आउट कर लिया अपने आप को कि पहले आप अपनी सलाह मिला लीजिए, उसके बाद मुझे मीटिंग में शामिल करिए। मतलब फिर उसके बाद बताते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में फिर गाली गलौच हुआ और हत्तापाई तक नौबत आ गई। ये था कि चरणजीत सिंह चन्नी क्योंकि सीएम है, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने बाकायदा चरणजीत सिंह चन्नी को बचाया, वरना नवजोत सिंह सिद्धू उनके ऊपर कुछ हमला भी कर सकते थे। ऐसी बातें आई हैं सूत्रों के हवाले से। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो आप पार्टी के सांसद हैं भगवंत मान, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई है, इसमें जो नवजोत सिंह सिद्धू है पिछले काफी दिनों से पार्टी हाईकमान के विरुद्ध या पार्टी लाइन के विरुद्ध ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं और उससे लग रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी दिन कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। किस पार्टी में जाएंगे तो वो कहते हैं भाई हम तो लेंगे नहीं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की एक ऐसी छवि बन चुकी है कि वो जहां जा रहे हैं वहां लड़ाई करते हैं और कांग्रेस ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको हर हाल में सीएम बनना है और सीएम फेस बनना है। और इसलिए बार बार जब भी कभी सीएम फेस की बात आती है तो वो हर बार ये कहते हैं कि ये तो जनता तय करेगी। यहां तक कि कांग्रेस की जो परंपरा है वो ये है कि पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान जो बात फाइनल कर देता है वो फाइनल हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस बात का फैसला तो पंजाब की जनता पर करेगी, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी को कहीं ना कहीं ये आश्वासन मिला हुआ है कि चिंता मत करो, आप दलित हो भाई, फेस आप रहोगे और चुनाव के बाद भी आप ही रहोगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको हटाना इतना आसान तो है नहीं। और वोट के लिए जो सीएम फेस के नाम पर आगे आ रहा है वो चरणजीत सिंह चन्नी आ रहा है, क्योंकि दलितों की वोट लेनी है कांग्रेस को। तो वो कहते हैं कि जब मेरे नाम पे वोट लेनी है तो सीएम मैं ही बनूंगा। अब इस तरह की बातों को देखते हुए ये जो इनमें आपस में फूट हो रही है, इसको देखते हुए अब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि साहब जनता फाइनल करेगी, लेकिन चन्नी कहते हैं कि पार्टी आला कमान ये तय करेगी कि कौन सीएम होगा। और कांग्रेस का जो भी कल्चर है वो यही है कि गांधी खानदान फाइनल करेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू की जो बयानबाजी है और जो ट्वीट हैं, इन सबसे लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सीधे सीधे बगावत के मोड में है और वो चुनाव के पहले पहले ये चीज फाइनल कर लेना चाहते हैं कि सीएम कौन रहेगा। अभी तक पार्टी आला कमान की तरफ से उनको कोई आश्वासन दिया नहीं गया है, लेकिन अब टिकटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों में लड़ाई है, यानी सीएम में और अध्यक्ष में लड़ाई है। और कैंडिडेटों को लेकर कहां से किसको उतारना है, इन बातों को लेकर भी ये वहां 3 गुट बने हुए हैं। एक है रणधावा जो गृह मंत्री हैं, बाजवा का एक गुट है, दूसरा गुट है नवजोत सिंह सिद्धू का, तीसरा है चरणजीत सिंह चन्नी का। और तीनों ने यह सोचा है कि किसी ना किसी तरह अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाऊं, ताकि कल को अगर वोटिंग का मामला आ जाए चुनाव के बाद कि किसके तरफ विधायक ज्यादा हैं, तो इन तीनों के मन में यह है कि मेरी गिनती ज्यादा हो। अब आप समझिए, तो इसलिए तीनों ये चाहते हैं कि 117 सीटों में ज्यादा से ज्यादा मेरे कैंडिडेट हों। अब कैसे होगा, इसका संतुलन बनाना पड़ेगा। लेकिन इस सब की लड़ाई में आपस में लड़ाई चल रही है, वहां चुनाव छोड़ आपस की लड़ाई है। तो इसीलिए आपको बता दूं, जो सर्वे है अभी तक के वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आपस में लड़ती रहेगी और यहां सबसे आगे कौन चल रहा है, तो आप पार्टी सबसे आगे अभी तक दिखाई दे रही है। अब आप पार्टी का भी यह है कि आप पार्टी दिल्ली के मॉडल को आगे रखती है, 300 यूनिट बिजली फ्री, हमारे यहाँ तो दारू फ्री, ये इस तरह की चीजें चल रही हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे।
अब ये चुनाव की घोषणा के साथ ये देखना पड़ेगा कि पंजाब की जनता, जहां एक तरफ से अभी उनके लिए आप पार्टी नहीं है, उनको लगता है कि शायद अगर एक बार मौका दे दिया जाए तो आप कुछ चमत्कार कर देगी। अब इस सब के लिए चल रहा है, अब देखना तो यह है कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस है वो सबसे ज्यादा हंसी का पात्र बनी हुई है, और उसका एक कारण यह है कि पंजाब में जहां एकमात्र, आप देख लीजिए 5 राज्य के चुनाव हैं, इन 5 राज्यों में यदि कहीं सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस को है तो वो है केवल पंजाब। और पंजाब की स्थिति ये हो गई है कि उनके जो विधायक हैं 117 सीटों पर उतरने हैं, तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि 3 फाड़ हो रहे हैं अभी से, और तीनों अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान से कांटेक्ट किए जा रहे हैं। इस सब में आपस में लड़ाई का जो फायदा है वो आप पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि जितने लोग नाराज हो रहे हैं, जो भाजपा की या कैप्टन अमरिंदर सिंह की विचारधारा, क्योंकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा से समझौता किया है, गठबंधन है, तो जिनकी विचारधारा वहां नहीं मिलती वो ऐसे जो है क्या कर रहे हैं, लोग आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इसीलिए आप पार्टी का जो आधार बढ़ा है वो किन लोगों ने बढ़ाया है, वो कांग्रेस ही है। जैसा दिल्ली में हुआ था, केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को वहां लागू कर रहे हैं। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में यह हुआ था कि जो लोग कांग्रेस में थे उनको लगा कांग्रेस आला कमान हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें तवज्जो नहीं दे रहा है। वहां केवल एक लड़ाई के लिए आगे दिखाई देती थी शीला दीक्षित, उसके आगे कोई होता नहीं था, और गांधी खानदान क्योंकि उसी को पसंद करता था, और इसलिए पुराने कांग्रेसी कुछ नाराज होकर क्या हुआ, इधर उधर जाने लगे। कहां जाएंगे, भाजपा में जाएंगे नहीं, तो आप पार्टी को सपोर्ट कर दिया। चुनाव में कई एरिया में तो ऐसा था कि वो लोगों के बीच घूम घूम कर ये कह रहे थे, देखो भाई कांग्रेस की सरकार तो आनी नहीं है, आप आम आदमी पार्टी को वोट दें। ये चीजें सामने आई थी, तो इससे आम आदमी पार्टी ने यही चीज सीखी कि जो कांग्रेसी हैं उनका जो कल्चर है, जिस तरह का रहता है वहां, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत अनुशासन में रहना पड़ता है, आपको राष्ट्रीय करेक्टर रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत करेक्टर पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। और देश हित की बात है तो ठीक है, व्यक्तिगत हित को आपको आगे नहीं लाना है, इस तरह की भाजपा में बातें रहती हैं। अब जिसको खाने खिलाने की आदत पड़ी हो कि भैया पैसे दो और काम कराओ, या पैसे दो काम करो, ये सब कल्चर वाले लोग बीजेपी में तो आते नहीं। और इसलिए पंजाब के अंदर भी यही हो रहा है कि आप पार्टी ने जो बढ़त हासिल की है वो उसी विचारधारा के लोग हैं जो इधर उधर से कहीं जाना चाहते हैं। अब जैसे चौथा दल वहां अकाली दल है, अकाली दल ने पहले शासन कर लिया, और उनके शासनकाल में जो नशाखोरी बढ़ी, जो भ्रष्टाचार बढ़ा, वो एक मुद्दा ऐसा है कि अकालियों को भी वहां कोई पूछ नहीं रहा है, और इसलिए अकालियों का आधार इस समय चौथे नंबर पे आ गया है। तो ये जो कांग्रेस है ये पंजाब में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने जिस तरह से बेइज्जती करके बाहर किया, इससे पुराने कांग्रेसी आहत हुए और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गए। क्यों, और उनको लगा कि इतने दिन इतने साल यहां काम करने का नतीजा क्या है कि कल का आया हुआ कोई भी बेइज्जती कर देता है, जो गांधी खानदान के समझ में आ जाएगा वो तो ठीक, बाकी सब खराब। तो ये सब विचारधारा से पुराने कांग्रेसी आहत हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र काफी हो चुकी है, 80 प्लस हैं, इस वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। उनके एज का, युवा का क्रेज नहीं है उधर, और इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कमजोरी इस संगठन में इसलिए आई है। लेकिन कांग्रेस अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं हटाती तो शायद दोबारा भी वो बना सकती थी। अब उन्होंने ये सोचा कि अपनी सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना इसलिए जरूरी समझा कि सिद्धू नाराज हो जाएगा। सिद्धू आया है, कैप्टन को अलग कर दिया है, लेकिन कैप्टन ने भी इतनी जिद दिखाई कि बेटा आपने अगर जो है सीएम बना दिया सिद्धू को तो मैं पूरी पोल खोल दूंगा। अब वो कौन सी पोल कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास हैं, कौन सी सोनिया गांधी के विरुद्ध उनके पास प्रूफ हैं, ये समझ से परे है, क्योंकि इस समय चुनाव है। क्यों नहीं वो इन सब चीज़ों को डिक्लेयर कर रहे हैं? क्या वो केवल ब्लैकमेलिंग करके और सुर्खियां बटोरने के लिए आगे थे? इस तरह की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर तो पंजाब में जो देख रहे हैं हम लोग कि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को बाहर रखे हुए है। सिद्धू की जो लालसा थी सीएम बनने की वो पूरी नहीं हुई, और जो सूत्र हैं अभी तक कांग्रेस में, जो कार्यशैली को कांग्रेस की जानते हैं, उनके अनुसार ये पक्का है
कि निश्चित रूप से सिद्धू सीएम नहीं बनेगा। तो सिद्धू को जैसे जैसे ये चुनाव पास आते जा रहे हैं और ये चीज पता लगती जा रही है कि तुम्हारा नंबर नहीं है सीएम बनने में, तो उनको लगता है कि यार मेरा नंबर नहीं आएगा तो मैं क्यों किसी को सीएम बनवाऊं। चन्नी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहते वो कहते हैं मैं ना तो चन्नी का पिछलग्गू ना मैं गांधी परिवार का पिछलग्गू बनना चाहता हूं, मैं तो जट हूं, अपने तरीके से सीएम बनना चाहता हूं। और ये कांग्रेस में रहते हुए संभव है नहीं, क्योंकि वहां तो जो चाटुकार चापलूस हैं गांधी खानदान के, केवल वही आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा कोई कल्पना नहीं कर सकता कांग्रेस में। तो ये जो लड़ाई हुई है अभी हाल ही की कि ऑनलाइन थे सोनिया गांधी के साथ और इसी में आपस में गाली गलौच हो गई, उनमें मारपीट होने की नौबत आई जैसा खबर बता रहे हैं। इस पर ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन इधर आपको बता दूं भगवंत मान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया इस पंजाब सरकार पर। यूं तो सिद्धू भी अपनी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और वो कहते हैं कि सरकार ने काम ठीक नहीं किया। उन्होंने कहा कि माफिया राज का शासन है इस समय, यानी वो अपने ही मुख्यमंत्री को ये घेर रहे हैं कांग्रेस के कि वो माफिया राज में है। अब भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये जो पंजाब है इसके ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और यहां पंजाब की जो आबादी है वो 3 करोड़ है। तो सीधा गणित बता दिया उन्होंने कि एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है और यह कर्जा कांग्रेस सरकार की वजह से है। यह बात सिद्धू भी बोलते हैं कि चन्नी के चलते, कैप्टन के चलते और ये खजाना बिल्कुल खाली है, इस खजाने को भरने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और चन्नी जो है घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे हैं कि यहां मैं इतना करोड़ दे दूंगा, यहां मैं इतना करोड़ दे दूंगा। हर सभा में जाके कोई ना कोई घोषणा कर देते हैं, गणित लगाते नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। इसी तरह फ्री बिजली का वादा कर दिया, पैसे का पता नहीं है कहां से आएगा। ये आप पार्टी भी जो वहां घोषणा कर रही है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 देंगे, खजाना खाली है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, पैसा है नहीं, कहां से देंगे। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक को सुनने में शायद अच्छा लगता होगा कि 1000 रुपए महीना आएंगे, बिजली फ्री मिलेगी, सुनने में अच्छा लगता है, लोग वोट भी दे देते हैं भ्रम में आकर के। प्रैक्टिकल क्या होता है तो दिल्ली में पूछें कि कितने लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। तो ये सब भ्रमजाल है, लेकिन कांग्रेस का भ्रमजाल चुनाव के पहले पहले टूटने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट पे ट्वीट पार्टी आला कमान और पार्टी के विरुद्ध किए हैं, इससे यह माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल को ज्वाइन कर सकते हैं। वंदे मातरम।